अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, के फिर से हाजिर एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कोरोना वायरस, कि कोरोना वायरस किस तरह आपकी बॉडी के मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करता है जब आपकी बॉडी में जाता है, कि कौन सी डिजीज़ कॉज करता है। तो आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो आपने इसे एंड तक देखना है ताकि आपको पता लग सके कोरोना वायरस किस तरह आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करता है। चलिए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस की जो टाइप कोविड-19 है, वो ह्यूमन टू ह्यूमन टू वे से ट्रांसफ़र होता है। पहला जो है फीकल ओरल रूट, और जो दूसरा है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। फीकल ओरल रूट मोस्ट कॉमनली टॉयलेट्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल पब्लिक टॉयलेट्स की है। तो अगर कोई ऐसा टॉयलेट जो कि बहुत सारे लोगों से कंटेमिनेट हुआ है और कंटिन्यूसली यूज़ हो रहा है, तो उसको टॉयलेट के कांटेक्ट से या उस वॉशरूम के कांटेक्ट से ये आप तक ईजिली ट्रांसफ़र हो सकता है। या फिर आप कोई ऐसा टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं जो पब्लिकली यूज़ हो रहा है और आप हैंड वॉश नहीं कर रहे, तो ये ईजिली ट्रांसफ़र हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो है डायरिया है। सेकेंडली, ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से भी ट्रांसफ़र होता है, जिसके अंदर आपके ये लंग्स को अफेक्ट करेगा। लंग्स को अफेक्ट करेगा तो आपको कफ जैसी जो है कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा। तो ये ड्रॉपलेट्स जो है कफिंग के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, स्नीजिंग के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, और ये 1% टू सेकेंड पर्सन बहुत ईजली ट्रांसफ़र हो सकता है। और अगर कोई बंदा कफ कर रहा है आपके सामने या आपसे दूर भी है, तो 3 फीट टू 6 फीट तक ये ड्रॉपलेट्स ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर कोई बंदा किसी जगह पे कफ कर रहा है तो वो ड्रॉपलेट्स वहाँ पे 3 आवर्स तक रह सकते हैं, क्योंकि ये एयरबॉर्न है। और ये कोरोना वायरस एसिम्पथेटिक भी है। अगर कोई पर्सन सिम्टम्स शो नहीं कर रहा, तो लाजमी बात ये नहीं है कि वो ठीक है, शायद उसमें कोरोना के सिम्टम हो सकते हैं। और WHO ये कहती है कि 14 दिन बाद कोरोना वायरस अपने सिम्टम शो करता है। अब ये कोरोना वायरस किस तरह आपकी बॉडी में एंटर होता है, जो इसका सबसे फेवरेट रीजन है जहाँ पे जाके ये अफेक्ट करता है, वो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर होता है। साइनस से एंटर होगा और ट्रैकिया से होता हुआ ये आपके लंग्स तक रीच कर जाएगा। लंग्स के अंदर स्पेसिफिक जो होते हैं स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम एल्वोलाई कहते हैं। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे एल्वोलाई कहते हैं। अब एल्वोलाई के हम जूम करके देख लेते हैं कि एल्वोलाई के अंदर कौन से सेल हैं और कौन से सेल को ये वायरस अफेक्ट करता है। इसमें 2 टाइप से सेल होते हैं हमारे पास। नंबर 1 इज द टाइप 1 न्यूमोसाइट, और नंबर 2 इज द टाइप 2 न्यूमोसाइट। टाइप 1 न्यूमोसाइट जो है वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, और टाइप 2 न्यूमोसाइट जो है वो सरफेक्टेंट। अब जब ये वायरस इस एल्वोलाई में एंटर होगा तो ये अटैच किस तरह होगा। तो हम टाइप 2 न्यूमोसाइट का एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये टाइप 2 न्यूमोसाइट का रफ स्ट्रक्चर हो गया। तो वायरस जो है कोरोना वायरस, वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। इसके ऊपर स्पाइक्स लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। जो मोस्ट कॉमन है वो S स्पाइक है, और ये अटैच होता है ACE2 रिसेप्टर न्यूमोसाइट टाइप 2 सेल से, जिसको एंजीयोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर 2 कहते हैं। तो इसकी वजह से ये वायरल DNA इस रिसेप्टर की वजह से सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर हो जाएगा, और वहाँ पे उसकी मशीनरी यूज़ करेगा जो मोस्ट प्रॉब्ली राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स की हेल्प से ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है, और ट्रांसलेशन से आपको पता है कि प्रोटीन फॉर्म होते हैं, तो बहुत सारे पॉलीप्रोटीन्स ये फॉर्म कर लेगा। एक और एंजाइम होता है जिसको RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज कहते हैं। वो ये RNA की
मल्टीप्लिकेशन कर देता है, बहुत सारी उसकी कॉपीज बना लेता है, वायरल आरएनए की बहुत सारी कॉपीज बनाएगा। और एक और एंजाइम होता है प्रोटीएज, जो कि इन पॉलीप्रोटीन्स को ब्रेक कर देता है, इनको क्लीव कर देता है इनटू डिफरेंट वायरल स्ट्रक्चर्स। वायरल स्ट्रक्चर जैसे कि कैप्सिड और स्पाइक में। अब बहुत सारे वायरल स्ट्रक्चर और बहुत सारे आरएनए बन चुके हैं, तो ये बहुत सारे कंबाइन होके बहुत सारे न्यू वायरसेस बना सकते हैं, जो कि पूरे एल्वोलाई के स्ट्रक्चर को और उनके सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। फर्दरमोर, जब वायरस एल्वोलाई के अंदर एंटर होगा तो एल्वोलाई में वो टाइप 2 न्यूमोसाइट को अफेक्ट करेगा। उसके रिस्पॉन्स में टाइप 2 न्यूमोसाइट इंफ्लामेटरी प्रोडक्ट रिलीज करेगा, जिसके अंदर साइटोकाइन जो है वो एक पॉजिटिव सिग्नल प्रोवाइड करेगा एल्वियोलर मैक्रोफेजेस को। ये जो एल्वियोलर मैक्रोफेजेस हैं ये डिफरेंट फैक्टर रिलीज करेंगे, जिसके अंदर IL-1 इंटरल्यूकिन 1, IL-6 इंटरल्यूकिन 6 और TNF अल्फा, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर अल्फा रिलीज होगा। अब ये तीन फैक्टर जो हैं ये ट्रैवल करेंगे कैपिलरीज के अंदर, और कैपिलरी में जाके ये कैपिलरी स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन कॉज करेंगे, और साथ साथ इंडोथीलियल सेल की कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेंगे। एक जगह पे रिलैक्सेशन हो रही है, एक जगह पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जो कि लीड करेगी कैपिलरी परमेबिलिटी को, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन होगी। वेजोडाइलेशन की वजह से आपका जो एल्वोलाई है वो स्वेल कर जाएगा और एल्वोलर एडिमा कॉज करेगा। इसके साथ साथ कैपिलरी परमेबिलिटी की वजह से लीकेज ऑफ प्लाज्मा भी होगा। लीकेज ऑफ प्लाज्मा की वजह से एल्वोलाई के इर्द गिर्द फ्लूइड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा। इस तरह के आप डायग्राम में देख सकते हैं, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया। फ्लूइड जब एक्यूमुलेट होगा तो सरफेक्टेंट डिक्रीज कर जाएगा। सरफेक्टेंट डिक्रीज करेगा तो टाइप 2 न्यूमोसाइट जो है वो डैमेज हो जाएंगे, और उसके साथ साथ क्या होगा कि पॉजिटिव सिग्नल मतलब सरफेस टेंशन जो है इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो एल्वोलाई है वो कोलैप्स कर जाएंगे। एल्वोलाई कोलैप्स करेंगे तो एल्वोलाई का फंक्शन अल्टर होगा, गैसेस एक्सचेंज जो होगी वो लो हो जाएगी। गैसेस एक्सचेंज ना नहीं होने की वजह से पेशेंट जो है हाइपोक्सीमिया की कंडीशन में चला जाएगा। हाइपोक्सीमिया में ऑक्सीजन लेवल जो है बॉडी के अंदर लो होगा, जिसकी वजह से वर्क ऑफ ब्रीदिंग जो लंग्स का फंक्शन है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो जब माइक्रोफेजेस डिफरेंट फैक्टर जो रिलीज कर चुका था, तो वो फैक्टर जो है पॉजिटिव सिग्नल्स देंगे न्यूट्रोफिल्स को। न्यूट्रोफिल जो है वो फिर डिफरेंट फैक्टर्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स रिलीज करेंगे, जिसके अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और प्रोटीएज एंजाइम्स हैं। अब न्यूट्रोफिल जो है पूरे जितने भी सेल्स हैं नॉर्मल हैं उनको वायरस कंसिडर करेगा। वायरस कंसिडर करने की वजह से वो उन पर अटैक करेगा और नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज करना स्टार्ट करेगा। इसके साथ ये होगा कि टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल को न्यूट्रोफिल डिस्ट्रॉय करेगा, जिसकी वजह से उनका फंक्शनल अल्टर हुआ, नो गैसेस एक्सचेंज होगी, और उस डिस्ट्रक्शन के बाद फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा एल्वोलाई के अंदर। और ये एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड जो है ये कंटेन करेगा हमारे पास डेब्रिस प्रोटीन सेल, जो कि लीड कर जाएगी कंसोलिडेशन को। कंसोलिडेशन की वजह से फिर से हमें गैसेस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होगी और वो पेशेंट फिर से हाइपोक्सीमिया की कंडीशन में जाएगा। तो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन सफोकेशन होगी, जिसके अंदर कफ हमारे पास एक सिम्टम है। अब फर्दर मोर अगर ये फैक्टर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ट्रैवल कर जाते हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास ऑर्गन मेन ऑर्गन जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर एक रीजन होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो जब ये पॉजिटिव सिग्नल इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 हाइपोथैलेमस को मिलेंगे, इसके पॉजिटिव सिग्नल, तो ये इसे एक्टिवेट करेंगे, और ये पॉजिटिव सिग्नल जो है
ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करवाएंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और इसकी वजह से बॉडी फीवर की कंडीशन में चली जाएगी। अगर ऑक्सीजन लो है तो ये ऑक्सीजन लो होने की वजह से भी एक पॉजिटिव सिग्नल जो है कीमो रिसेप्टर तक जाएगा। कीमो रिसेप्टर जो है सिंपैथेटिक सिस्टम को जो है एक पॉजिटिव सिग्नल देगा। सिंपैथिक सिस्टम जो है सिंपैथिक सिस्टम को पॉजिटिव सिग्नल मिलने की वजह से लो ऑक्सीजन जो बॉडी के अंदर है उसको मेंटेन करने के लिए हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। हार्ट रेट इंक्रीज होने के साथ साथ जो है रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज होगी ताकि ऑक्सीजन मेंटेन हो सके। अगर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, क्रिटिकल कंडीशन के अंदर ये SIRS कॉज करेगा, सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम हो जाएगा, जिसके नतीजे में बॉडी सेप्टिक शॉक में जा सकती है। सेप्टिक अगर कंडीशन कंटिन्यूसली सीवियर है और वो सर्कुलेटरी सिस्टम तक ट्रैवल कर जाती है तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैपिलरीज के अंदर ये कैपिलरी परमेबिलिटी कॉज करे, तो कैपिलरीज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भी सेम प्रोसेस होगा। ब्लड जो है वो लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, लीकेज ऑफ ब्लड होगा। लीकेज ऑफ ब्लड होगा तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो डिक्रीज कर जाएगा। ब्लड फ्लो डिक्रीज कर जाएगा, डेफिनेटली ब्लड प्रेशर लो होगा और उसकी वजह से वेजोडाइलेशन होगी। वेजोडाइलेशन जो है वो लीड करेगी पेशेंट को हाइपोटेंशन कंडीशन में ले आएगी और हाइपोटेंशन होने की वजह से ऑर्गन परफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये ऑर्गन परफ्यूजन जो है ये लीड कर जाता है मल्टीपल सिस्टम ऑफ फेलियर्स को, जो कि एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। अगर हम बात कर लें रीनल सिस्टम की, रीनल सिस्टम के अंदर इसका क्या इफेक्ट होगा, तो उसका किडनीज का फंक्शन अल्टर हो जाएगा ड्यू टू दिस डिक्रीज ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो डिक्रीज कर जाएगा तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं जिसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिन जो कि टॉक्सिन सब्सटेंस हैं वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और सिमिलरली लिवर के अंदर भी सेम कॉम्प्लिकेशंस होगी जिसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स SGOT, SGPT, बिलिरुबिन, APR जिसके अंदर हमारे पास CRP, इंटरल्यूकिन 6 और फिब्रोजेन जैसे टॉक्सिन सब्सटेंस ज़्यादा रिलीज होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस से किस तरह आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको आज की अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।